मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए जिसमें हम स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में बात किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें पूरा फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें भी हम फिजिकल, केमिकल सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि स्टूल एग्जामिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टूल एग्जामिनेशन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। द मैनी डिसीजेस, इन्फेक्शंस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिटेक्ट थ्रू दिस टेस्ट। इस परीक्षण के माध्यम से पाचन तंत्र से जुड़ी कई बीमारियों, संक्रमणों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि जो स्टूल एग्जामिनेशन होता है, इसके माध्यम से हम मेनी डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियों, इन्फेक्शन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो स्टूल एग्जामिनेशन होता है, इसके थ्रू ये जाना जाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके बारे में स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाई इज अ स्टूल टेस्ट डन, यानी कि जो कोई स्टूल टेस्ट होता है क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब स्टोमक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको स्टूल टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक, यानी कि जब आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तब स्टोमक प्रॉब्लम, तब आपको स्टूल टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है। पेट की समस्याएं जैसे दस्त, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याओं का कारण पता चल सके, इसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्लीडिंग, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन द स्टूल, यानी कि जब स्टूल में, मल में खून आने के कारण खून आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब स्टूल में, यानी कि जब स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, मल में खून आना स्टार्ट हो जाता है, तब स्टूल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के थ्रू बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जो सैंपल है उसे कब आपको कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। स्पेसिमेन कलेक्ट इन अ क्लीन, लीक प्रूफ, वाइड माउथ कंटेनर फ्री ऑफ यूरिन कंटामिनेशन, यानी कि जो सैंपल होता है उसे जो संग्रह करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो बॉक्स दिया जाता है वो चौड़ा मुंह वाले होते हैं, स्वच्छ होते हैं, क्लीन होते हैं और रिसाव रहित कंटेनर होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी लीक नहीं होता है, वो लीक प्रूफ होते हैं। उसमें यूरिन के बिना जो स्टूल होता है वो यूरिन के बिना ही कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह के नाश्ते से पहले, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उसके पहले ही स्टूल को एकत्र कर लिया जाता है। अगर आप उस सैंपल को ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा जो कलेक्शन किया जाता है वो ब्रेकफास्ट से पहले किया जाता है। मार्किंग द स्पेसिमेन, यानी कि जो सैंपल आप लेते हैं उसमें मार्किंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है। कलेक्टेड अ मिनिमम ऑफ 3 सैंपल्स, यानी कि कम से कम 3 सैंपल्स जो कलेक्ट किए ही जाते हैं स्टूल के, उसे कलेक्ट। न्यू बॉर्न ओनली सैंपल, जो सैंपल लिया जाता है वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के लिए जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन के बारे में। इफ देयर इज अ डिले इन एनालाइजिंग द स्पेसिमेन, स्टूल प्रिजर्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर आफ्टर एग्जामिनेशन। एक सैंपल के विश्लेषण में देरी हो तो बाद में की जांच के लिए, यदि सैंपल को जांच करने में देरी हो रही हो तो जो स्टूल होता है वो संरक्षण करके उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उसे प्रिजर्वेटिव करके बाद में उसको जांच की जा सकती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो सैंपल है अगर उसको अभी के टाइम पर, जैसे कि 1 आवर्स के अंदर अगर उसको नहीं किया जाता है, उसकी जांच नहीं की जाती है, तो उसे प्रिजर्वेटिव करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि अब हम ये जानेंगे जो प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्व करके रखने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन,
यानी कि सबसे पहला जो प्रिजर्वेटिव्स होता है वो होता है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, फिर दूसरा है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, तीसरा है पॉलीविनाल अल्कोहल। ये 3 प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं जो अधिकतर पूछा जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, दूसरा है फॉर्मेलिन घोल, दूसरा है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन और तीसरा है पॉलीविनाल अल्कोहल। अब हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसके कलर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लैक कलर का होता है स्टूल, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्लीडिंग स्टूल में टर्न ब्लैक इफ देयर इज ब्लीडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके ऊपरी हिस्से में अगर रक्तस्राव होने से मल का जो रंग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। यानी कि जब ब्लीडिंग होती है पाचन तंत्र में तब जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सर्टेन फूड बीट्स ब्लैकबेरीज व सम मेडिकेशंस कैन कलर स्टूल ब्लैक। कभी कभार जो होता है वो हमारे खाने पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि चुकंदर, ब्लैकबेरी या कुछ दवाएं होती हैं जिनको लेने पर हमारा जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का। ये नहीं होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है स्टूल का जो कलर होता है। अब हम बात करेंगे रेड कलर का। हमारा जो रेड कलर का स्टूल होता है वो किस रीजन से होता है। द रेड कलर में अपीयर इन द स्टूल इफ देयर इज ब्लीडिंग इन द रेक्टम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मलाशय या बड़ी आंत में रक्तस्राव होने पर मल में लाल रंग का खून दिखाई दे सकता है। यानी कि जो रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें कभी कभार जो ब्लड ब्लीडिंग होती है तब यह रेड कलर का दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे येलो कलर, यानी कि येलो कलर का स्टूल क्यों दिखाई देता है। इफ अवर बॉडी इज अनेबल टू अब्जॉर्ब फैट प्रॉपर्ली स्टूल में टर्न येलो, यानी कि जो फैट आप खा रहे हो अगर वो ठीक तरह से अवशोषित नहीं हो रहा है, यानी कि ठीक तरह से फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो स्टूल का रंग येलो कलर का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू।